तो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे यूसीएम भी कहते हैं। ठीक है। नोट्स जिस ब्लॉग पर अवेलेबल है वो ऊपर आपको दिख रहा है, साइंस क्लास 9 नोट्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। इतना एड्रेस आपको एड्रेस बार में डालना होगा। गूगल पर अभी फ़िलहाल नहीं सर्च होगा ये। ठीक है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए, मोशन किसे कहते हैं। मोशन किसे कहते हैं तो जब ऑब्जेक्ट एक जगह, यानी जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सीधा सीधा ऑब्जेक्ट कुछ तो मूवमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कुछ तो मूवमेंट, वो एक जगह पर रुका नहीं है, कुछ तो मूवमेंट वो कर रहा है, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो पोजीशन चेंज कर रहा है। मूवमेंट कर रहा है यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये हुआ लीनियर मोशन। है ख्याल में, अगर सीधा जा रहा है तो लीनियर मोशन। यही ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलकर अगर ऐसा गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, यहाँ पर था, यहाँ से ऐसा सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। मोशन तो कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर सीधा कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में तो उसे लीनियर मोशन कहेंगे। अगर वही ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है इस तरह से, तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसा हमारी वॉच जो होती है, वॉच में के जो कांटा होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, फैन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं हमेशा, तो वो सभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, हमें सर्कुलर मोशन समझ में आ गया। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हमें समझना है। तो ठीक है, अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे कहेंगे। देखिए क्या कहा है कि when an object moves with a constant speed along a circular path, the motion is called a uniform circular motion। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से वो निकला और वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब वो यहाँ पर आया, वो यहाँ पर जब था उसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। वो थोड़ा सा आगे आया, फिर उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही है। थोड़ा आगे आया, फिर भी उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही है। फिर से आ गया, फिर भी उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। इधर आया तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। यानी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, यानी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी किसी भी पॉइंट पर, अगर आप यहाँ पर ले लो, कोई यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर उसका स्पीड कम नहीं हो रहा या फिर बढ़ नहीं रहा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा। ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आगे, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द स्टोन in a line or that of any point on a bicycle when they are uniform circular motion। यानी आप अगर एक स्ट्रिंग है ऐसा, उसको एक स्टोन बांध लिया आपने और आप उसे गोल गोल घुमा रहे हो तो ये सर्कुलर मोशन हुआ। आप अगर बाइसिकल गोल गोल घुमा रहे हो तो ये भी सर्कुलर मोशन हुआ। बाइसिकल का, मोटर का जो व्हील होता है ना, वो ऑलवेज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस आर, टेक अ टाइम टी टू कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, इट्स स्पीड कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द फार्मूला। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, निकला और यहाँ पर फिर से आ गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, ये उसका रेडियस है सपोज। ठीक है। वो कुछ तो भी टाइम के बाद में वो यहाँ से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, वो कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पर आया। तो यहाँ पर रेडियस हमें एक मिल गया क्वांटिटी, यहाँ पर टाइम हमें मिल गई एक क्वांटिटी। हम
डिटरमाइन करेंगे उसका स्पीड। ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका स्पीड कितना। अब मुझे बताइए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इतना वो पाथ कवर कर रहा है ना, इतना वो पाथ कवर कर रहा है ना। और सर्कल का ये जो एरिया इसे क्या कहते हैं हम, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, स्पीड का फार्मूला होगा स्पीड इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है। ये क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस है, यानी वो इतना एरिया कवर कर रहा है, कुछ तो टाइम उसे लग रहा है, इसलिए स्पीड इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है 2πr डिवाइडेड बाय टी। तो हमें भी यानी उसका एक तरह से स्पीड वहाँ पर मिल गया ऑब्जेक्ट का, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो। ठीक है, आगे ख्याल में कितना इजी और छोटा सा कॉन्सेप्ट था है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन के लॉ मोशन की। ठीक है, आप ब्लॉग पर जाके ऐसा क्लिक करोगे तो आपको हर टॉपिक मिलेगा। आपको इस छोटे से ब्लॉग या वेबसाइट पर जाना होगा मेरे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। देखिए न्यूटन के 3 लॉ है मोशन के, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ आपको 10th में है, 11th में है, 12th में है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो समझ लो न्यूटन आपको नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो अब न्यूटन के लॉज है ये मोशन के, ख्याल में रखिएगा न्यूटन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर लॉ दिए हैं, और यहाँ पर आपको देखना है न्यूटन ने जो लॉ दिए हैं मोशन के वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है मोशन का, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू रिमेन एट अ रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसका मीनिंग क्या हुआ वो ये बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली न्यूटन का फर्स्ट लॉ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट अ रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट, देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन में है बहुत देर से ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है ना तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक आधी चेयर है रखी हुई एक रूम में, और आप 1 साल के बाद में उस रूम को ओपन करोगे तो आपको चेयर वहीं पर दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में था, चेयर रेस्ट पोजीशन में थी तो रेस्ट पोजीशन में ही है, क्योंकि किसी ने आकर उसे हिलाया नहीं। जब तक वो चेयर को कोई आकर हिलाएगा नहीं वहाँ से, वो चेयर खुद ब खुद हिलेगी क्या? नहीं। यानी चेयर को वहाँ से हिलाना यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ओके, ये हो गया आधा पार्ट। अब आधा पार्ट देखिए, और रिमेन एट अ रेस्ट। अब आधा और के बाद में आधा पार्ट है, इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। या फिर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत देर से मोशन में है तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। ख्याल में यानी देखिए आप दौड़ रहे हो कंटिन्यूसली, बहुत देर से आप दौड़ रहे हो, ठीक है, जब तक आप अपने पैरों पर फोर्स लगा के, अपने बॉडी पर फोर्स लगा के उसे रोकोगे नहीं तो आप कंटिन्यूसली दौड़ते रहोगे। है ख्याल में? जैसा एक फ़ैन शुरू है तो फैन शुरू है बहुत देर से, जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे या फिर लाइट नहीं जाएगी तो फ़ैन घूमते रहेगा ना, यानी मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रोकते नहीं। यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहता है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ऑब्जेक्ट जो पोजीशन में है वही पोजीशन में रहता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इनर्शिया, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इट्स ओन।
न्यूटन का जो पहला लॉ है ना मोशन का, वो आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताता है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यानी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट खुद की पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट बहुत देर से किसी एक पोजीशन में है तो ऑब्जेक्ट खुद की पोजीशन चेंज करने में अनेबल होता है, यानी वो एबल नहीं होता, वो खुद की पोजीशन चेंज करने के लिए एबल नहीं रहता। अगर ऑब्जेक्ट बहुत देर से एक पोजीशन में है तो उसे ही इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप 2 घंटों से एक चेयर पर बैठे हो और आपको मैं सडनली कर रहा हूँ चलो अब उठना है, तो आपकी बॉडी एकदम से नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी आपकी बॉडी एकदम से? क्योंकि 2 घंटे हो गए आप बैठे ही थे, तो आपकी बॉडी को बैठे ही रहना है, आपकी बॉडी को उठना नहीं है। तो आपकी बॉडी अपोज करेगी। आप कहोगे मुझे उठना है तो आपकी बॉडी आपको अपोज करेगी। अपोज करना यानी क्या? ये जो गुण है बॉडी का, बॉडी बहुत देर से जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बॉडी रहना चाहती है। बॉडी का ये जो गुण है, बॉडी का ये जो प्रॉपर्टी है, इसे ही तो इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए तो आपको उठने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपका मन नहीं करेगा उठने के लिए। ठीक है, जैसे बहुत देर से आप दौड़ रहे हो, मैंने कहा रुक, तो आप एकदम से रुक जाओगे क्या? नहीं, एकदम से नहीं रुकोगे, क्योंकि आपकी बॉडी दौड़ रही थी ना, तो आपकी बॉडी को दौड़ना ही है। ठीक है, आपकी बॉडी को दौड़ते ही रहना है। आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी खुद से उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए एबल नहीं रहती, अनेबल हो जाती है वो। ठीक है, इसे ही कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया यानी बॉडी खुद की पोजीशन चेंज करने के लिए एबल ही नहीं रही थी, अगर बॉडी बहुत देर से एक पोजीशन में है तो। ठीक है, इसे कहते हैं इनर्शिया। और इसका न्यूटन से क्या लेना देना है? क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ यही तो बोलता है हमें। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा रहता है। यानी बॉडी का मास जितना ज़्यादा, आप देखिए आपके बॉडी का अगर मास ज़्यादा है, सपोज़ 100 kg आपके बॉडी का मास है और आप बहुत देर से बैठे हुए हो एक चेयर पर 2-3 घंटों से, मैं कह रहा उठो, आप एकदम से उठोगे क्या? नहीं उठोगे, तो थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी का मास ज़्यादा है, आपकी बॉडी अपोज कर रही है उठने के लिए, इनर्शिया बता रही है आपकी बॉडी। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force। क्या? the rate of change of momentum is directly proportional to the force। यानी क्या हुआ इसका मतलब, आप एखादी बॉडी पर जितना फोर्स लगाओगे उतना उसका मोमेंटम होगा। ज़्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगाओगे बॉडी का मोमेंटम कम होगा। मोमेंटम यानी क्या? बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही रही है ना, मोमेंटम यानी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फ्रेंड सर्कल में हम बहुत बार मस्ती करते रहते हैं। आप सपोज़ अपने फ्रेंड को पीछे से धक्का दे रहे हो, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को पीछे से धक्का दिया तो वो सामने जाकर गिरेगा। धक्का देना यानी क्या? आपने उस पर फोर्स लगाया और वो जाकर गिरा, जाकर गिरना यानी क्या? मोमेंटम हुआ। तो जितना ज़्यादा ज़ोर से हम धक्का देंगे उतना ज़्यादा ज़ोर से जो वो सामने जाकर गिरेगा ना, यानी जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंटम। और नेक्स्ट क्या था इसमें? एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब मुझे बताइए, आप अगर उससे फोर्स लगा रहे हो, सामने के लौट रहे हो, पीछे से सामने के डायरेक्शन में उसे लौट रहे हो, तो वो सामने जाके गिरेगा ना। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सामने की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो सामने जाके गिरेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? Every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously। अब सपोज देखिए ये वॉल है और इस वॉल पर आपने एक बॉल को ऐसा फेंका, तो बॉल क्या होगा? रिटर्न आएगा ना। बॉल क्या होगा? रिटर्न आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी आपने क्या लगाया? एक्शन। ठीक है, आपने क्या किया? यहाँ पे एक्शन लगाया और जैसे ही आपने बॉल को इधर जाके फेंका तो आपको क्या दिखा? अपोजिट रिएक्शन, यानी बॉल अपोजिट डायरेक्शन में वापस आया। यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी आपने एक्शन इधर की तो रिएक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। ठीक है, आप बॉल भीत पर मारोगे, वॉल पर मारोगे तो वापस आपके पास में आएगा। जितना फोर्स लगाकर आपने फेंका था उतने ही फोर्स से आएगा वो, आया ख्याल में? तो इसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं कि एवरी एक्शन फोर्स, जितना आप एक्शन फोर्स लगा रहे हो, हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, उतना ही फोर्स उधर से लगेगा। आप अगर 100 न्यूटन से एक बॉल को फेंक रहे हो एक वॉल पर, तो वो वॉल से लगकर 100 न्यूटन फोर्स से ही वापस आएगा। ठीक
ठीक है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। आए ख्याल में आपके न्यूटन के 3 लॉ और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं और वीडियो शूट कर सकूं। ओके, थैंक यू।